नमस्कार दोस्तों, आज आपका रेलवे एनटीपीसी के 2 सितंबर का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी प्रश्न मेरे को मिले हैं मैं आपको 100% रियल एमसीक्यू फॉर्मेट में शेयर करूंगा जो आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है, शुरू करता हूं पहले प्रश्न के साथ। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। विच प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी पूछा गया है कि लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हीमोग्लोबिन नाम का एक चीज़ होता है वो जिम्मेदार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। देख सकते हैं, ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, आपको PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो फेफड़ों में ऑक्सीजन को बांधकर शरीर तक पहुंचाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, धमनी सिरे इसके अंदर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये देखिए, द वेब्स 2025 समिट वॉज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, मतलब पूछा गया है कि वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित हुआ था। पूछा गया था न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या फिर बेंगलुरु। पता होना चाहिए वेब्स 2025 जो कि शिखर सम्मेलन है ये मुंबई में आयोजित हुआ था, ये पहले भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये समय भी देख सकते हैं 1 से 4 मई को 2025 को मुंबई में आयोजित हुआ था। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन यहाँ पर सेंटर मुंबई यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ओके, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, चलो ये देख सकते हैं विच जेनेटिकली एडिटेड राइस वेराइटीज वेयर डेवलप्ड बाय इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 2025 में भारतीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा कौन सी जीन संपादित धान की किस्में विकसित की गई, बताओ। तो ये आपको पता होना चाहिए DRR जो कि 100 है और कमला एंड पूषा DST जो कि राइस है, ये विकसित की गई, आपको पता होना चाहिए। आंसर भी देख सकते हैं यहाँ पास, एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि इन किस्मों को जीनोम संपादन तकनीक से विकसित किया गया ताकि, अब देखिए याद रखेंगे जीनोम, ठीक है, जीनोम याद रखेंगे ताकि उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका। ठीक है, अगला ये देख सकते हैं, इंडिया टेम्परेरी सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी विथ पाकिस्तान इन 2025 आफ्टर विच एक्सीडेंट। यहाँ पूछा गया है कि भारत ने 2025 में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि समझौते घटना को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। किस लिए किया था, अभी जो हुआ था क्या हुआ था, पहलगाम जो आतंक हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था उसके लिए। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप इसका आंसर आप सभी लोग सही देख के आओगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस समय इसके पहलगाम जो अटैक हुआ था इसके बाद हमने क्या किया था कि सिंधु जो जल समझौता था वो संधि थी उसको हमने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। ठीक है, चलो ये पूछा गया था विच ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम ऑफ द कर्नाटका वास, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में कि क्या पूछना चाहिए कि कर्नाटक किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, ये पूछा गया था। सॉरी, कर्नाटक के किस पारंपरिक नृत्य का उल्लेख किया गया, ये पूछा गया था यार। तो यक्षगान याद रखेंगे, कर्नाटक जो कि है यक्षगान का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यक्षगान कर्नाटक का लोक नाट्य है जिसमें नाट्य, नृत्य, संगीत और पौराणिक कथाएं शामिल है। ठीक है जी, चलो ये देख सकते हैं 2025 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब किसने जीता, ये पूछा गया था, याद रखेंगे किसने जीता। यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूगो कॉल्डेरानो, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो कि है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं चीन के वांग चुकिन ने यहाँ पास जो कि ब्राज़ील के ह्यूगो कॉल्डेरानो को हराकर पुरुष एकल खिताब जीता। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला आपका द 38 नेशनल गेम 2025 वेयर होस्टेड बाय विच इंडियन स्टेट, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेज़बानी भारत के किस राज्य ने की, पता होना चाहिए उत्तराखंड ने की। ठीक है, उत्तराखंड ने की, आपको पता होना चाहिए। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हुआ था जिनका शुभांकर मौली था, पता होना चाहिए आपको, ये पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, शुभांकर मौली था जो राज्य की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का प्रतीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि शुभांकर पूछ लिया तो क्या बोलोगे आप, मौली बोलोगे। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभांकर बोलेगा, मौली बोलोगे। चलिए अगला प्रश्न है, आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस विषय से संबंधित है, बताओ। फंडामेंटल राइट है, सिटीजनशिप है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है क्या, यूनियन टेरिटरी है क्या, बताइए। तो क्या होगा ये, ऑप्शन नंबर बी सिटीजनशिप, नागरिकता की बात करेगा आपका 5 से 11 तक की। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं आप कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, जिसमें संविधान प्रारंभ होने पर नागरिकता प्राकृतिक और नागरिकता समाप्ति की व्यवस्था की गई है। ठीक है जी, चलो ये देख सकते हैं विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
संविधान प्रारंभ होने के समय की नागरिकता से संबंधित है। अब देखिए संविधान प्रारंभ होने के समय ये पता ही कि क्या होगा, ये होगा आपका आर्टिकल 5। आर्टिकल जो कि 5 है वो अनुच्छेद जो कि 5 है, संविधान प्रारंभ यानी 26 जनवरी 1950 के समय भारत की नागरिकता की व्यवस्था करता है। ये सभी नागरिकता से संबंधित, ठीक है। आर्टिकल 5 संविधान प्रारंभ के समय की बात करेगा। अगला देख सकते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू परमानेंटली डिलीट ए फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर विदाउट मूविंग इनटू द रिसाइकल बिन। मतलब रिसाइकल बिन में जाने नहीं देना है, डायरेक्ट उसको डिलीट कर देना है। ये क्या होता है, कौन सा कमांड बताइए। कंप्यूटर से किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से डिलीट कर देना। किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है। शिफ्ट करके हम डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, ठीक है जी। चलो ये देख सकते हैं, विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल इन विंडो। यानी पूछा गया कि विंडो में किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए जब कॉपी की बात करेंगे तो कंट्रोल सी बोल देंगे दोस्तों, और कॉपी उस पेस्ट की बात करेगा तो कंट्रोल वी बोल देंगे। ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। देख सकते हैं ये चीज़ें आप याद में रखेंगे। कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होता है, कंट्रोल एक्स जो कि कट के लिए होता है, कंट्रोल जेड जो कि अंडू के लिए होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए